नमस्कार बच्चों। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का 5वां पाठ अक्षरों का महत्व पढ़ेंगे। ये एक निबंध है और इस निबंध के लेखक है गुणाकर मूले। प्यारे बच्चों, अक्षरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसकी कहानी क्या है, उसके बारे में हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले एक बार आप सोचिए कि आपके पास में विचारों को प्रकट करने के लिए, जैसे आपको किसी से कुछ मांगना है या कुछ कहना है, अगर आपके पास में अक्षर ही ना होंगे, भाषा ही नहीं होगी, तो आप कैसे मांगेंगे उससे? सिर्फ इशारों में बोल सकते हैं, इशारों में समझा सकते हैं कि मुझे ये चाहिए। लेकिन अगर आपको अपनी मम्मी से खाना मांगना है, लेकिन आप जानते नहीं हो भाषा की क्या बोलें, अक्षर ही नहीं है आपके पास में, तो कैसी दुनिया हो जाएगी? एक बार सोच के देखिए। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसको बोलना नहीं आता है, तो वह अपने विचार कैसे प्रकट करता है? सिर्फ इशारों में, क्योंकि उसके पास में अक्षर नहीं है। और बिना अक्षरों के इंसान कैसा होगा? ये बात आप अच्छी तरह से जान गए होंगे कि बिना अक्षरों के हम अपने भाव कैसे प्रकट कर सकते हैं। कितनी दिक्कत होगी, कितनी परेशानी होगी। जैसे आपको ये हिंदी भाषा है, अब हिंदी आपको समझ में ही नहीं आ रही है कि ये क्या है, ये जो क्या लिखा हुआ है, तो आपको मैं कुछ भी बोलकर सुनाऊंगी तो आप समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ। आपको तो ऐसे लगेगा कि कुछ ना कुछ बोले जा रही है मैम, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो हमें अक्षरों के बारे में जानकारी होगी, तभी तो हम उस भाषा को समझ सकेंगे और उसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, उसी के बारे में हम इस पाठ में आज पढ़ेंगे। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, यानी जो ये पुस्तक है, वसंत पुस्तक है, ये कोई सी भी पुस्तक मानो आप, ये अक्षरों से ही तो बनी है। अगर अक्षर नहीं होते तो क्या ये पुस्तक बनती और आप पढ़ पाते? नहीं ना। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है, यानी आज तक करोड़ों पुस्तकें दुनिया में छप चुकी है, सबका प्रकाशन हो चुका है। हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर, यानी जो किताबें छपती है, समाचार पत्र छपते हैं, इन सब का जो मूल है, यानी इन सब का जो कारण है कि ये कैसे छपती है, ये अक्षरों से। अगर अक्षर ही नहीं होते तो किताब कैसे छपती, समाचार पत्र कैसे छपते, और हम इस दुनिया के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करते? हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते कि बिना अक्षरों के हम कैसे जिएंगे, कैसे हमें इस दुनिया के बारे में पता होगा। यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता? कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं? क्या कोई भी कह सकता है कि हम काफ़ी सालों पहले से ही अक्षरों को जानते हैं? अक्षरों का ज्ञान किसी ईश्वर से मिला? पहले सभी ये बोलते थे कि जो अक्षर है वह ईश्वर की देन है, ईश्वर ने हमें अक्षर दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। जैसे ये आदि मानव है, यानी जिसको भाषा का कोई ज्ञान नहीं था, अक्षरों के बारे में नहीं जानता, तो ये अपने विचार कैसे प्रकट करता था? चित्र बना के। जैसे ये चित्र बना रहा है ना, ये शिकार कर रहा है, ये हाथी घोड़े जो भी हैं ये जा रहे हैं, इनको पत्थर से खुरेद करके अपने विचार प्रकट कर रहा है। ये बच्चों देखो, शिकार का दृश्य है। तो ऐसे चित्रों से ही व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता था। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, यानी पहले के जो लोग हैं वो यही सोचते थे। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारी ये धरती कितने साल पुरानी है बच्चों? लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। पहले कोई जीव जंतु नहीं था, सिर्फ क्या था बच्चों? पेड़ पौधे थे और कुछ भी नहीं था। बस पेड़ पौधों के अलावा इंसान, जीव जंतु कुछ भी नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर। पहले वनस्पति थी
और फिर क्या आए, फिर जानवरों ने जन्म लिया धीरे धीरे। फिर वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। फिर क्या हुआ, वनस्पति यानी पेड़ पौधे आने लगे। और फिर बाद में आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। पहले बच्चों जीव जंतु कुछ भी नहीं थे, सिर्फ वनस्पति थी। फिर क्या हुआ, जानवरों ने जन्म लिया। और फिर उसके बाद में सिर्फ 5 लाख साल पहले ही मनुष्य ने जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। अर्थात यहाँ ये कहना चाहता है, जो गुणाकर मूल्य है वो बोलना चाहते हैं कि पहले सिर्फ वनस्पति थी, पेड़ पौधे थे, फिर जीव जंतु आए, फिर मनुष्य का जन्म हुआ। और मनुष्य जो है वह पहले जानवरों की तरह जंगल में रहता था, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था कि मुझ में तो इंसान हूँ, सबसे अलग हूँ। वो तो कुछ खुद को पहचान नहीं पा रहा था। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उसका विकास हुआ इंसान का, तो उसने गाँवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने, प्राग ऐतिहासिक का अर्थ है इतिहास से पहले। प्राग ऐतिहासिक, प्राग यानी कि पहले, ऐतिहासिक यानी इतिहास, अर्थात अक्षरों के बारे में जानकारी हुई तभी इतिहास लिखा गया। लेकिन उससे पहले इंसान का जन्म हुआ, तो उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि वह अपने भावों को कैसे व्यक्त करता था मानव चित्रों के माध्यम से, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। पहले चित्र बनाता था, फिर वह अपने भावों से यानी अपने इशारों से बताने लगा सब चीज़ों के बारे में। जैसे एक छोटे वर्त के चौहों और किरणों की धोतक रेखाएं खींचने पर सूर्य का चित्र बन जाता है। जैसे बच्चों ऐसे कोई गोला बनाता और फिर उसके चारों तरफ ऐसे रेखाएं खींच देता, तो इसका मतलब होता था कि ये सूर्य है और इसकी ये किरणें हैं, तो इससे पता चलता है कि धूप है या बहुत तेज़ ताप है, इसके बारे में पता चल जाता था। इस तरह के चित्र बनाकर के मानव अपने विचार प्रकट करता था। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। जो अक्षर हैं उनकी खोज को अभी 6,000 साल ही हुए हैं, केवल 6,000 साल। देखो बच्चों, यहाँ पर भी ये चित्र बनाए गए हैं और इन चित्रों के माध्यम से ही बताया जा रहा है कि कैसे व्यक्ति अपने विचार प्रकट करता था। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। मानव सभ्य कब कहलाया? जब उसने अक्षरों की खोज की और अपने बारे में जानकारी लिखकर रखने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। इतिहास कब आरंभ हुआ? जब मनुष्य ने लिखना शुरू किया। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। यानी जब इंसान लिखने लगेगा तभी से पता चलेगा, वरना तो पता ही नहीं चलता कि कैसे लिखा, कोई व्यक्ति कैसे रह रहा है। उसका लिखा हुआ जब हमें मिलता है तभी हमें पता चलता है। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम ये न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। यानी ये सब कुछ हम नहीं जान पाते कि पहले क्या हुआ। जैसे आपके दादा परदादा जो भी हैं उनके बारे में हम कैसे जान पाते हैं, कोई हमें बताता है। तो वैसे ही हमारे राजा महाराजा, हमारे देश में क्या हुआ, कैसे अंग्रेजों ने शासन किया था, उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि उनके बारे में लिखा हुआ है पुस्तकों में, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि पहले हमारे देश में क्या हुआ था। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी और अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6,000 सालों में मानव का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का, उससे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, ये जानना जरूरी है। तो ये क्या था बच्चों? अक्षरों का महत्व एक निबंध था जिसके लेखक कौन है, यानी निबंधकार कौन है? गुणाकर मूल्य।
प्यारे बच्चों, इस तरह से इसमें बताया गया है कि अक्षरों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे।